नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस यूपी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। अपना दल कामेरावादी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन से कांग्रेस और सपा बेचैन है। इस नए गठबंधन को लेकर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का तंज सामने आया है और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक के बाद एक प्रचार कर रहे हैं और जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का ध्वज फहराने के लिए पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल के नेता भी चुनाव मैदान में प्रचार करने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस चुके हैं और एक के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रमुख ओपी राजभर वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और पूरे देश में सबसे बड़ी जीत पीएम को दिलवानी है। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित मदरसा शिक्षण संस्थान में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। पल्लवी पटेल के नए पीडीएम न्याय मोर्चा पर तंज कसते हुए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वर्तमान समय में एनडीए के सामने कोई भी मोर्चा टिक नहीं पाया है। अब नामांकन के बाद लोग प्रचार प्रसार में जुड़ चुके हैं, लेकिन विपक्षीय दलों को कोई प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों का हित कभी नहीं किया है। इन लोगों के राज में नफरत की आग में प्रदेश झुलसा है, लेकिन वर्तमान में योगी सरकार में सब लोग अमन चैन से जी रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा है कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की सरकार योजनाओं का लाभ सभी वर्ग को मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो वहीं सभी धर्म और वर्ग के लोगों को राशन मिल रहा है। ओपी राजभर ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए लागू 33% आरक्षण का लाभ मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना स्पष्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य है कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ग का हित ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को लागू किया है। वहीं हमने पंचायती राज मंत्रालय मिलने के बाद प्रदेश के प्रधान बहुत खुश है और उनको लगता है कि उनके बीच का ही एक मजबूत नेता के हाथ में कमान दी गई है। पल्लवी पटेल के दावों पर दोबारा तंज कसते हुए कहा कि हम सरकार में मंत्री हैं, कानून हम बनाएंगे जो सरकार में नहीं है, वो कानून कैसे बनाएगा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब मुख्तार अंसारी को मसीहा बताने वाला बयान पर सवाल पूछा गया तो वो सीधे तौर पर इस सवाल को टालते हुए आगे बढ़ते नजर आए। वहीं गाजीपुर की सीट को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने 3 सीट को लेकर मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें 1 सीट दी है। अमित शाह जी का कहना है कि अगर हम आपको 3 सीटें दे देंगे तो सभी को 3-3 सीटें देनी पड़ेंगी। ऐसे में हमारा प्रयास है कि एनडीए के साथ मिलकर मजबूती से 400 से अधिक सीट जिताने में अपना योगदान दिया जाए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।